टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस तूफान को? सोचता हूँ। तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ। बताऊंगा। अच्छा, अब इतने परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलो अब चाय पियो, ठंडी हो रही है। तुम्हारे हालात क्या बदल गए? तुमने बातें भी अमीरा की तरह करना शुरू कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो तुम हनी के जाने का गम मना रहे थे, मजनू बने फिर रहे थे, सिगरेटें पी रहे थे, और अब जबकि वो आ गई है और अपने किए की माफ़ी मांग रही है तो तुम अपना 2 टके का एटीट्यूड दिखा रहे हो। अली मैं ऐसा ही हूँ। पहले वो मेरे लिए बहुत कुछ थी, बट अब कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाह क्या रहे हो। ऐसे लोग की अब मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है, जो बुरे वक्तों में छोड़कर चले जाएं और अच्छे वक्तों में वफादार बन के सामने आ जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या चल रहा है तेरे अंदर? मैं अब जिन लोगों के साथ रहता हूँ ना, वो हनी से कई ज़्यादा खूबसूरत है। क्या तुझे इश्क में अंधा हुआ था वो सब फजूल था? मुझे लगता है जब तक मैंने किया वो सब फजूल था। और उसकी वजह? तुम पूछ रहे थे ना मुझसे कि तुम्हारी स्टडीज़ बेहतर कैसे हो रही हैं, इसकी भी एक वजह है। वो क्या? मेरी कज़न। कौन? रामीन शेरियार, करोड़पति बाप की करोड़पति बेटी। उसको देखोगे ना तो दुनिया हसीन लगने लगेगी। तुम अपने होश में तो हो? जहाँ तक तुमने बताया था रामीन तुमसे एज में बड़ी है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, जब वो तुमसे उम्र में बड़ी है तो उसकी ज़िंदगी में भी कोई और होगा। कौन होगा? हो सकता है वो किसी को पसंद करती हो या किसी के साथ एंगेज्ड हो। वो चाहे किसी को भी पसंद करे, उसको मैं अपना बना के रहूँगा। तुम पागल हो। यूँ ही समझ लो। मुझे लगता है तुम्हें एक बार हनी को मौका देना चाहिए। हाँ तो मैंने कब मना किया? हमारी जैसे दोस्ती पहले थी, वो अब भी है। चला जा। कैसी हो? ठीक। कहाँ गए थे? वैसे ही गया। क्या हुआ? दुआ करो वीजा लग जाएगा। पहले जॉब तो लग जाने दो। वहां से भी जवाब आ जाएगा नूर। और अगर नहीं लगी तो? बहुत थका हुआ हूं यार, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो नूर। मैं इस मुश्किल जिंदगी से तंग आ गई हूँ जिब्रान, अब मुझे सुकून चाहिए। कोशिश कर तो रहा हूं नूर, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हें इस तरह रोज जलता हुआ देख के जितनी मुझे तकलीफ होती है तुम सोच भी नहीं सकती। इतनी मेरी परवाह कब से करने लगे तुम? परवाह तो हमेशा से की है नूर, तुम्हें कभी महसूस ही नहीं। जिब्रान, मुझे लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। इंशाल्लाह। तुम्हारी सोच की तब्दीली बता रही है। एक बात कहूं नूर, मिलजुल कर रहा करो। दूसरों की कामयाबी और खुशियों में खुश हुआ करो। तुम ठीक कह रहे हो। वो कैसे? मुझे यूज करता रहा। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? एग्जाम्स और नोट्स के नाम पे वो मेरा मिसयूज करता था। और तुम्हें उसकी हकीकत का कैसे पता चला? रोशान ने बहुत दफा कोशिश की कि मैं उसकी बात मान जाऊं। वो हमेशा मुझे कहता था कि मैं शावेज से दूर रहूं, वो लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने कभी रोशान की बात सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं। उस वक्त तुम पर शावेज का जुनून जो सवाल था। वो जुनून नहीं था, कुछ और ही था। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। तुम दोनों को पुरानी बातों को भुला ही देना चाहिए। पुरानी बातों को जितना याद किया जाएगा सफ़ों में तकलीफ बढ़ती रहेगी।
कौन से जख्मों पे? कुदरत भी बड़े बड़े खेल खेल जाती है। क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझी नहीं। यही कि तुमने पहले रोशान को हर्ट किया और फिर कुदरत ने तुम्हें हर्ट किया। अच्छा हुआ। गलत कामों का गलत ही अंजाम होता है। तुम जानती हो जिन बातों को लोग आपस में डिस्कस करने से भी अवॉइड करते हैं, तुम उन बातों को सुनकर भी हंसती रहती हो। मैं ऐसी ही हूँ, अपनी गलतियों से सीखती हूँ, उन पे ढीठ बन के नहीं बैठ जाती। अच्छी बात है, बहुत अच्छा करती हो। आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों? और मुझे तुमसे बात करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? मामा, मेरा वो मतलब नहीं था। सारी दुनिया मुझसे नाराज है, तुम भी हो जाओगी तो क्या फर्क पड़ता है? मामा, आप अपने आप को बदलें। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से सब आपसे नाराज होते हैं। तुम भी मुझे इल्जाम दोगी? मेरा वो मतलब नहीं था मामा, मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा। जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। छोड़ो इस बात को। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि शायद तुम्हारे पापा की जॉब यूएई में लग जाए, फिर हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। शुक्र है मामा, कुछ भी हो हम एक अपार्टमेंट लेके रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने घर में रहेंगे। ठीक है ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, हम दोनों आउटिंग करने चलते हैं। आपने फिर शहरियार अंकल से पैसे लिए होंगे। मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, तुम्हारे पापा ने मुझे पैसे दिए। अब खुश? उठो ना, आप जाए, मैं आ रही हूँ। इतनी परेशान क्यों? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? कब तक? सिर्फ भरोसे और यकीन से काम नहीं चलेगा। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कर तो रहा हूँ पूरी कोशिश कि जितनी जल्दी हो सके इस काबिल हो जाओ कि तुम्हारे डैड के सामने इज्जत से तुम्हें ब्याह के अपने घर ले आऊं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, तुम अपने आप को बिजी क्यों नहीं रखते? रोशान को पढ़ाकर बिजी रहने की कोशिश कर लेती हूँ और झूठ मूठ का हंस भी लेती हूँ। कोई एक्टिविटी ढूंढ लो। अपनी अम्मी के साथ काम क्यों नहीं करते? फैसल, मेरे बिजी रहने से तुम रातों रात अमीर नहीं हो जाओगे। और देखो, मुझे ये माल दौलत कुछ नहीं चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? सिर्फ तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? बात तो तब है जब तुम्हारे डैड मुझसे सेटिस्फाई हो जाए। और अगर वो लाइफ में तुमसे कभी भी सेटिस्फाई ना हो सके तो? हो जाएगा, कभी ना कभी तो उनको मेरी जरूरत पड़ेगी। अच्छा सुन, मामा, इन तस्वीरों का मकसद क्या है? आखिर आप क्या करेंगे इन पिक्चर से? तुम कभी तो अपनी माँ की बेटी होने का सबूत दिया करो। वक्त आने पर इस्तेमाल। कौन सा वक्त? दुरुस्त चीजों का अगर दुरुस्त वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाए ना, तो तीर निशाने पर लगता है। अच्छा, तो फिर आप कौन सा तीर निशाने पे बिठाना चाह रही हैं? समझदार तो हो तुम, समझ सकती हो। कुछ कुछ समझ रही हूँ। क्या गुजर यहाँ खैरियत तो है? खैरियत का लफ्ज तो नायाब हो गया मेरी लाइफ की डिक्शनरी में।
मायूसी। मैं मायूस नहीं हूँ। तुम्हें मायूस होना भी नहीं चाहिए। क्यों? कोई जादुई चिराग हाथ लग गया है तुम्हारे? हाईवे वाली जमीन जो कोई कौड़ियों के दाम पे लेने के लिए भी तैयार नहीं था, मैंने उसकी पूरी फीजिबिलिटी बना दी। बिल्डर्स फैसिलिटीज तो जरूर देते हैं, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? जाहिरी सहूलत नहीं, बल्कि वो सहूलियत जो उनकी जिंदगियों को आसान करते हैं, उनकी मुश्किलात खत्म करते हैं। हम उनको मेंटेनेंस फ्री घर की सहूलत दे रहे हैं, लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस। कभी भी लाइट जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ग्रीनरी, हेल्दी माहौल, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, तमाम सहूलियात बिल्कुल फ्री। वाह, ग्रेट। यानी कि अब हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उन्हें ये सब कुछ देंगे, बल्कि हमें बहुत ज्यादा मुनाफा भी होगा और लोगों को बहुत सारी सहूलियत मैसर भी होंगी। और तुम्हें पता है, मार्केट में हमारे नाम और साख दोनों में इजाफा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब तो आ गया ना, काम शुरू करना है। आप आज इस तरह अचानक? वो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। कुछ लेंगे आप? टी, कॉफी? नहीं नहीं, किसी भी जहमत की जरूरत नहीं है। क्या आपको ग्रीनरी इतनी पसंद है? नेचर से किसको लगाऊं ये? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब सामने कोई बैठा हो तो नेचर से ज्यादा उस इंसान को अहमियत देनी चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। आपकी तबीयत तो ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे लग नहीं रहा ऑनेस्टली, बट आई थिंक आपको मेरा इस तरह आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है आपको कम बोलने की आदत है? जी बस यही समझ लीजिए। या फिर मेरे सामने बोलना नहीं चाहती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। वेल, आई कैन अंडरस्टैंड। कुछ नए रिश्ते बनने में वक्त तो लगता है। जूनी। जी मामा। क्या देख रही हो? मामा, रामीन कितनी लकी है ना। किस लिहाज से? हर लिहाज से। कोई भी कंप्लीट नहीं होगा। तुम रामीन से ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश हो। मामा, जिस तरह रामीन को लड़के पसंद करते हैं, मुझे तो नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम किसी लड़के से दोस्ती करने की कोशिश भी तो नहीं करती हो। मामा, मैं पसंद करके भी क्या करूँ? मेरी एक बात मान, तुम साहिर से दोस्ती करने की कोशिश करो। साहिर से? और नहीं तो क्या? मामा, आपको क्या लगता है वो आसानी से दोस्ती कर लेगा मुझसे? जबकि मैं और वो दो अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं। कुछ अलग नहीं। वो आर्ट का दिलदादा है और तुम मेकअप आर्टिस्ट हो। मेकअप आर्टिस्ट रहने भी दे मामा। क्यों रहने दूं? तुम एक बार साहिर से करीब होने की कोशिश तो करो। अरे यार, क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं आ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस। वेलकम। ऐसे एक बात तो बताओ, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से इतने बेनियाज क्यों हैं? या फिर आपको अपने इर्द गिर्द के लोग नजर ही नहीं आते? इर्द गिर्द के लोग? कौन से लोग? जरूरत से ज्यादा ही मासूम है आप। वैसे आप मेरा पोर्ट्रेट कब बना रहे हैं? मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट की नजर से देखना चाहती हूँ। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है आपकी। मुझे तो आप एक प्रिज्म लगते हैं, जिसके रंग उसमें से निकल के चारों तरफ फैलते रहते हैं।
मैं मजीद नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब? आर यू ओके? सर में दर्द है बहुत। टाइम भी तो इतना हो चुका है। अरे हाँ, इतना लेट हो गया, वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे लगता है हम सबको एक ब्रेक की जरूरत है। क्यों ना हम सब कहीं बाहर चलें, फ्रेश एयर में जाके खाना खाएं? आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया तो अच्छा है, मगर इस अहम काम का क्या करें? ये काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए काम बंद करते हैं और ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, I don't mind। हाँ यार फैसल, मुझसे इस वक्त ड्राइव होगी भी नहीं, बहुत ज्यादा थकन महसूस कर रहा हूँ। तुम दोनों इतना काम करोगे तो यूं ही थक जाओगे। माना इस कंपनी को आगे लेके जाने के लिए हमें मेहनत की जरूरत है, पर यूं काम को सवार मत करो खुद पे। और वैसे भी जरा अब तुम्हें इतना काम करने की आदत नहीं है। मैं कहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत तो फैसल कर रहा है, मैं तो बस इसका साथ दे रहा हूँ। हम साथ ही हैं। जो भी है, मैं कुछ खाना ऑर्डर करने जा रही हूँ। हेलो हेलो फैसल, तुम कहाँ रह गए? बस रास्ते में। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। कहाँ हो भाई, जल्दी आओ। जल्दी आओ, पीछे तो मुड़े। अरे तुम कहाँ रह गए थे? मैं इतनी परेशान हो रही थी। मम्मी, ऑफिस में बहुत काम था और मेरे बगैर होना नामुमकिन था। तुमने सारी कंपनी का लोड अपने सर पे ले लिया है। ठीक है, मेहनत में अजमत है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी सेहत खराब कर ले। अगर इस वक्त मेहनत करूंगा तो आगे जाके सक्सेसफुल होगा ना। और ये जो आप कह रही ना, इतना सारा काम मैंने उठा लिया है, वो सिर्फ इसलिए कि जो मैं अभी सीख रहा हूँ वो 10 साल लगा देता ना, तब भी नहीं सीख पाता। क्यों अबू? खाना गर्म करो। एक सेकेंड, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, कैसे खाती? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अब मैं अक्सर लेट हुआ करूंगा, आप इस तरह मेरा खाने पे इंतजार थोड़ी करेंगी। काश मैं इतनी बेफिक्र माँ होती। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखे बगैर एक निवाला भी नहीं उतार सकती अपने हलक से। अरे मेरी प्यारी माँ। अच्छा चलें, आप खाना लगाएं, मैं फ्रेश होके आता हूँ। राष्ट्रीय साहब मंगनी का कह रहे हैं। इतनी जल्दी? अभी जरा दोनों में अंडरस्टैंडिंग तो होने देना। इतनी जल्दी क्या है मंगनी की? उन लोगों को जल्दी है। अभी तो रामीन के फाइनल सेमेस्टर्स भी बाकी हैं, उसके बाद बोलते मंगनी का। मंगनी में कौन सा महीना लगता है, एक दिन की तो बात है। तैयारियां करनी होती हैं, बहुत सारा काम होता है शेरिया। उन लोगों ने तो अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। लड़के वालों के लिए तो शादी की तैयारी करना भी आसान होता है, असल मसला तो लड़की वालों के साथ होता है। और फिर रामीन इतनी जल्दी मंगनी के लिए तैयार भी नहीं हो पाएगी। चलो ठीक है, फिर मैं उनसे फाइनल सेमेस्टर तक का टाइम मांग लेता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अम्मी, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, आप देखिएगा हमारी कंपनी को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। कितनी बड़ी? पिछले कई सालों से ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश कर रही है और इस बार शायद वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा भाई? दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हो तुम। हमें बस दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाब करे। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इंशाल्लाह। रामीन से बात हुई? कुछ परेशान है। क्यों? फिर कुछ हो गया क्या? नहीं, बिरयानी बहुत अच्छी है। मैं इस वक्त रामीन की बात कर रही हूँ, बिरयानी की नहीं। अम्मी, रामीन बहुत डिस्टर्ब है, अपने माँ बाप के खिलाफ जाके मेरा इंतजार कर रही है बेचारी। बेचारी क्यों कह रहे हो उसे?
वो मेरी होने वाली बहू है, बहादुर लड़की है, और मुझे पता है वो अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाएगी। अच्छा परेशान मत हो, खाना खाओ। नूर तुम यहाँ बैठी हो, कब से ढूंढ रहा हूं, जल्दी से मुंह मीठा करो जल्दी। क्या बदतमीजी है, तुम जानते भी हो मैं डाइट पर हूँ, फिर भी मिठाई खिला दी। मुंह मीठा कराने का मतलब अच्छी खबर का होना होता है। पूछोगे नहीं क्या बात है? तुमसे किसी अच्छी खबर की उम्मीद तो है ही नहीं मुझे, फिर क्यों पूछूं? ना पूछो, दुबई में जॉब हो गई है मेरी। क्या वाकई? ना सिर्फ जॉब हुई है बल्कि पैकेज भी बहुत अच्छा है। कब जा रहे हो? बस कुछ दिनों में। नूर वो टिकट का बंदोबस्त करना होगा तो कुछ पैसों की जरूरत होगी मुझे। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। नूर अभी कुछ दिन पहले तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे मैंने, वो भी खर्च कर दिए तुमने। तुमने कौन सा लाखों रुपए दे दिए थे, तो खर्च हो जाने ही थे ना, खर्च हो गए। नूर मैं सीरियस बात कर रहा हूँ यार, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हारे पास वाकई पैसे नहीं है क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कारून का खजाना मुझे दे दिया तो तुमने। तो पैसों का इंतजाम कहां से होगा? हाँ नूर, तुम्हारे पास एक गोल्ड की चेन थी। खबरदार, वो एक ही चेन रह गई मेरे पास, सब कुछ तो बिक चुका है। तुम शहरयार से क्यों नहीं बात करते? मैं? नहीं मैं। दोनों साथ बात करते हैं। नूर असल में उसके सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना उससे बात करना। ठीक है, सुबह बात करूंगा उससे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या बात है भैया, सूरज कहाँ से निकला? आप लोगों की सुबह इतनी जल्दी हो गई। पहले मुंह मीठा करो। अरे जिब्रान भाई, ये मिठाई किस खुशी में? नौकरी मिल गई है? भाभी आपकी जबान है ही इतनी मुबारक, जॉब हो गई मेरी। मुबारक हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, है ना? इंशाल्लाह। क्या पैकेज ऑफर किया? पैकेज तो इतना खास नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता। ऐसी नाउमीदी की बातें नहीं करते जिब्रान भाई, कुछ तो उम्मीद हुई है ना। कुछ ना होने से होना बेहतर है, आपके हालात में बेहतरी आएगी। हाँ, वहाँ जाने के लिए एक मसला दरपेश है। वो क्या? जिब्रान को टिकट के लिए पैसों की जरूरत है, वो हमारे पास नहीं है। उन लोगों ने टिकट ऑफर नहीं किया? वहाँ एक माह जॉब करने के बाद ही वो लोग टिकट की पेमेंट करेंगे। पहली बार खुद से जाना होता है, वहाँ ऐसा ही होता है यार। कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। अब दोस्त ही एक दूसरे के मुश्किल वक्त में काम आते हैं। हाँ, कितने पैसों की जरूरत है? मैंने कभी मना किया है किसी चीज के लिए? खैर, एक बार मेरी जॉब हो जाए, आप लोगों से जितना भी कर्ज लिया है 1-1 रुपया करके वापस कर दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं जिब्रान भाई, कैसी बातें करते हैं आप? अब हमें पैसे वापस करने के बजाय अगर आप नूर और बच्चों को एक अपार्टमेंट लेकर दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों शहरयार? हाँ बिल्कुल। आपकी हेल्प चाहिए? तुम कोई कोचिंग क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? इस तरह से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इग्नोर कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है।
मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें हो सकता है कोई गलत फहमी हो। यही बात है, दूसरे लड़कों के साथ आप बड़े मजे मजे से बातें करती हैं। किसकी बात कर रहे हो तुम? गुफरान और फैसल। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानते। अगर अच्छी तरह से जानते तो कभी ये बात ना करते। आप मेरे साथ उनकी तरह दोस्ती करेंगी? रोशान। आमीन, तुम क्यों चीख रही हो रोशान पे? ऐसा क्या कह दिया? डैड प्लीज, आप इस मामले में कोई बात मत करें। क्यों ना बोलूं? बताओ मुझे क्या बात है। डैड ये अपनी एज से बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। इसे छोटा समझ के पढ़ा क्या देती हूँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुझसे दोस्ती करने की डिमांड करे। रोशान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं बताती हूँ डैड आपको। ये तुम क्या बताओगी? मैं बताती हूँ तुम्हें। शहरयार ये हर वक्त रोशान को इग्नोर करती रहती है। ये जब भी इससे हेल्प मांगता है ना, ये कोई ना कोई बहाना बनाकर इसे इग्नोर कर देती है। ये इससे बड़ी है, अगर इसकी मदद कर देगी तो इसके इल्म में कोई कमी आ जाएगी। किसी का मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है ये सच नहीं है डैड। रोशान ने जब भी मेरी हेल्प मांगी है, मैंने हमेशा इसको हेल्प किया। जुनैरा इतनी हेल्प नहीं करती जितनी हेल्प मैं इसकी करती हूँ। क्योंकि जुनैरा की और इसकी पढ़ाई में फर्क है। ये वही सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है जो तुम पढ़ चुकी हो। आंटी आप नहीं समझेगी, इसकी कंपनी ठीक नहीं है। ये अपनी एज से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। शामीन, खामोश हो जाओ। मैंने इस बात का सोच लिया। शहरयार, मैं तो समझती हूँ आप इसे कोई कोचिंग ज्वाइन करवा दो। मैं भी। रोशान, तुम कल से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो। मुझे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम जिब्रान जैसी जिंदगी गुजारो। छोड़े शहरयार, बच्चे तो लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। हमें इनकी वजह से अपना मूड ऑफ करना चाहिए। क्या मेरा मूड खराब हो गया? हाँ, मुझे आप परेशान लग रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं। जिब्रान को तैयारी के लिए पैसों की जरूरत है, आप कब तक दे देंगे? ओहो, मैं भूल गया था। मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। उसके अकाउंट में क्यों? डायरेक्ट मेरे अकाउंट में करवा दीजिए। पैसों के मामला में उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारे मामला मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। मम्मा, नूर आंटी उल्टा डैड के सामने मुझे झूठा बना रही थी। एक तो मैंने उनके डफर बेटे को पढ़ाया, वो मेरी एहसानमंद होने के बजाय मुझे डिग्रेड कर रही है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि ये नूर आखिर कर क्यों रही है ये सब कुछ। आखिर मैंने या तुमने क्या बिगाड़ा है उसका? ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। शहरयार ने क्या कहा? नूर आंटी डैड के सामने इस तरह खुद को प्रिटेंड करती हैं कि डैड की जबान ही बंद हो जाती है। उल्टा हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं वो। मुझे लग रहा है अब इस नूर से ना मुझे दो टोक बात करनी पड़ेगी। आप नूर आंटी से नहीं डैड से बात करें। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनको भरोसा नहीं है हम पर? कोशिश करते हैं। मम्मा, आप हमेशा बोलती हैं, करती कुछ भी नहीं है। आप उनसे कहें कि वो लोग यहाँ से जाएं। कोशिश कर तो रही हूँ बेटा मैं। कोशिश नहीं, आप डैड से जाकर साफ साफ ये बात करें। अच्छा ना, तुम रिलैक्स हो जाओ, गुस्सा मत करो। नहीं मम्मा, कोई मेरी इंसल्ट करे या मुझे जलील करे, वो भी डैड के सामने, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। I understand. नूर, क्या है? बस भी कर दो यार। कब से लगी हुई हो? आके कमरे में मेरी हेल्प कराओ, पैकिंग करनी है मुझे। देख ही रहे, नेल पॉलिश लगा रही हूँ। देख तो रहा हूँ। किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है? एक तो तुम्हारी ताने देने की आदत नहीं जाएगी। अभी इतनी शॉपिंग करवा के आई हूँ, अभी भी कह रहा हूँ मेरी हेल्प करवाओ। शॉपिंग? मेरी? बेगम साहिबा, मुझसे ज्यादा आपने अपनी शॉपिंग की है। हाँ तो शहरयार से पैसे भी मैंने ही निकलवाए। नूर, हो सके तो पैसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना। तुम्हें नहीं पता यहाँ कितने मसले मसाइल हैं। समझता हूँ यार।
ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती। खुदा की कसम छोड़ के जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि अब तुम जा रहे हो, पता नहीं कब वापस आओगे। अल्लाह बेहतर जानता है, पता नहीं आऊंगा भी या नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? सफर पे जा रहे हो, अच्छी अच्छी बातें करो। अल्लाह सब अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। हो गया तुम्हारा सब, चलें? तुम चलो, मैं आती हूँ। जी हेलो सर। मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं, तुम्हें बताया था ना? नूर जिब्रान के? हाँ, मैं तुम्हें अकाउंट्स की डिटेल भेज रहा हूँ, अगर आज ही करवा दो तो बेहतर है। जी सर, हो जाएगा। अब नूर को किस लिए पैसे चाहिए? जिब्रान के टिकट और उसकी जाने की तैयारी के लिए। फिर बात की उसने आपसे? हाँ। जब एक मर्तबा सुबह बात हो चुकी है, रिपीट क्यों कर रही है वो उससे? कैसी बातें कर रही हो तुम? चंद दिन रह गए जिब्रान के जाने में, कैसे करेंगे वो तैयारी? वो तन्हाई में आपसे बात क्यों करती है? मुझसे भी कह सकती थी, लेकिन नहीं। मेरी तो उसकी नजरों में कोई औकात है ही नहीं, ना मेरी ना मेरे बच्चों की। तुम कहना क्या चाह रही हो? उसके बेटे ने जो मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया है ना, उसके लिए मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी उसे। तुम माफ करने का फैसला करने वाली होती कौन हो? रामीन ने उसके साथ गलत किया होगा। यार, अब आपको नूर और उसके बच्चों पर इतना एतबार हो गया है कि आपको मैं और मेरे बच्चे गलत और बुरे लगने लगे? नायाब, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। पहले तुम्हारी बेटी की वजह से नूर के आगे शर्मिंदा हूं मैं। मुझे और तंग मत करो और जाओ यहाँ से। आपको उस औरत ने इतना वर्गला दिया कि आपको मुझसे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, नहीं लग रहा, बस। क्या हुआ है? कुछ नहीं। समझ गई। डैड ने ही कुछ कहा होगा आपको, आप ही को ब्लेम किया होगा। हाँ। तो आप डैड से बात क्यों नहीं करती? चुप क्यों रहती हैं? करूंगी बात। कब? जब पानी सर से गुजर जाएगा तब? तुम ही बताओ मुझे, पहले क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले आप डैड को एतमाद मिले। मेरी कोई बात नहीं सुनते, कोई बात नहीं मानते मेरी, बल्कि उन्हें मेरी बातों से उलझन होती है। अब पता नहीं डैड ये सब क्यों कर रहे हैं। आप नूर आंटी को ना उनके सामने जाने से रोकें और जो डील करने वाली चीजें हैं वो खुद करें। हाँ, करूंगी। प्लीज अम्मा, आप ही सब कुछ बदल सकते हैं। अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखिए। कब तक यूं सब्र करती रहेंगी, बर्दाश्त करती रहेंगी? आपकी खामोशी से दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। हाँ, मैं चुप नहीं रहूंगी। अब अपने हक के लिए तो मैं कभी नहीं लड़ी, मगर अब बात मेरे बच्चों पर पड़ी है तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। खामोश नहीं बैठूंगी मैं।
तुमने जितना किया है, मेरा सगा भाई भी होता तो शायद इतना ना करता। छोड़ यार, ये सब कह के सारी नेकी पे पानी फेर देता है। हकीकत है यार, मैं तुम्हारे एहसानात का बदला बिल्कुल नहीं उतार सकता, इस जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। जबरान भाई कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे खुशी के मौकों पर ऐसी बात नहीं करते। हाँ भाभी, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा। जिब्रान, तुमने फिर मायूसी की बातें शुरू कर दी। खुशी खुशी जाओ ना। अगर इस तरह उदास जाओगे तो हम भी सारा दिन इसी तरह उदास रहेंगे। यार वैसे कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है तुम ख्याल रखोगे, लेकिन फिर भी। कैसी बातें कर रहे हो? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त शहरियार अहमद, तुम्हारा भाई। आज से ये लोग मेरे पास तुम्हारी अमानत है। अच्छा भाभी, खुदा। क्या करूं? कैसे छुटकारा हासिल करूं इस शख्स से? कितनी बेवकूफ थी मैं। इस आदमी से शादी करके मैंने अपने इतने साल जाया कर दिए। लेकिन अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं।